भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत विश्व विजेता बन चुके हैं। लेकिन ऋषभ पंत की ये जर्नी कैसी रही है, ऋषभ पंत की यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसकी लिए जानने के लिए एबीपी न्यूज़ की मौजूदगी जो है वो उत्तराखंड के रुड़की में है, जहां से ऋषभ पंत आते हैं। और मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं जो ऋषभ पंत के भी बड़े खास दोस्त हैं। बचपन से ही ऋषभ पंत के साथ ये जो है वो रहे हैं और साथ में ही इन लोगों ने ऋषभ पंत के जो क्रिकेटिंग गुर जो है वो इन सब ने साथ में सीखे हैं। ऋषभ पंत आज टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, लेकिन जो उनके दोस्त हैं वो भी कुछ कम नहीं है और इन सबके पास एक जो स्पेशल कहानी है वो ऋषभ पंत की इन सबके पास है। इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? और ऋषभ पंत विश्व विजेता, सबसे पहली फीलिंग क्या आई जब इंडिया कल वर्ल्ड कप जीता? तो सर मेरा नाम है मनवर अली और इंडिया की जीतने की खुशी तो बहुत ज़्यादा है जो हम बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर बहुत इसमें इमोशनली भी बहुत फीलिंग थी इस जीत में, तो बहुत अच्छा लगा सर। और इस टीम का हिस्सा जिसके लिए इमोशंस इतने ज़्यादा थे जहन में आपके भी और सभी भारतीयों के अंदर, एक लड़का था जिसका नाम था ऋषभ पंत। फेमिलियर हैं उस नाम से? जी जी सर मेरे तो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं ऋषभ, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से हम साथ खेले हैं और बहुत अच्छा लगा। वो वर्ल्ड कप की टीम में था और फाइनल में नहीं कर पाया, पर ओवरऑल उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ वो पारी कौन भूल सकता है। मुश्किल पिच थी यूएस में और उस पिच में भी अच्छा स्कोर बनाया जिसकी बदौलत इंडिया जो है वो 100 के पार गया और फिर वो मैच भी जीता। ऋषभ पंत के साथ बचपन से रहे हैं तो कुछ कहानियां भी सुनाइए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बस सर ऋषभ क्या है ना सर, बहुत नटखट टाइप का लड़का जो होता है ना, मस्ती में रहने वाला, वही है। अपनी मस्ती में रहने वाला बंदा है सर। वो जो उसको अच्छा लगता है वो करता था सर। और क्या क्या जैसे बताइए, आप लोग मैच खेलने जाते थे, कहीं ट्रॉफी जीती या कहीं कुछ पैसे जीत लिए मैच में, तो क्या उसका क्या करते थे, क्या खाना पसंद था, कुछ शरारतें भी तो बताइए। सर यही था कि पैसे मिले अगर हम लोगों को कहीं से, तो उसको सर फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। समोसे खा लिए, चाउमीन, मोमोज खा लिए, तो सर उसको यही शौक था और मुझे भी साथ में खिलाता था। और वही सर, हम लोग आर्मी में खेलते थे, आर्मी में हमारी एकेडमी थी पहले, तो वहाँ पे हाँ जी, तो सर वहाँ पे पेड़ लगे रहते थे, फल के हर टाइप के ही फल रहते थे, तो उसे वो लीची हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया। सर उसका क्या था कि जहाँ पे भी मिले वही फल तोड़ के उसने फल तोड़ के खाता था, कोई सा भी फल हुआ चढ़ के तोड़ के खा लिया सर उसने। यही। और आप लोगों के लिए भी इसी तरीके की निर्भीकता जो है वो दिखाने के लिए मजबूर करता था? यस सर, ये तो था। अच्छा, जब आप लोग मैच खेलने के लिए बाहर जाते थे या किसी दूसरी टीम से मैच खेल रहे हैं तो उसमें किस तरीके से वो बिहेव करते थे, परफॉर्म करते थे? सर परफॉर्म तो सर उसका ऐसा था कि कभी कभी तो वो अकेला इतने रन मार देता, दूसरी टीम उसकी रन से नहीं जीतती थी। सर उसका वही स्टाइल था, अपने जो उसको मिलती थी रेंज में वही खुल के खेलता है, जैसे अभी भी खेलता है वो ऐसे ही खेलता था, शुरू से ऐसे ही खेलता आ रहा है। जैसे उसको रेंज में मिलेगी ना वो मारता था सर। और ज़्यादातर तो हर मैच में 1-2 मैच ही उसके मिस होते थे, वरना सर 100, 50, 80 ये लगातार वो रन मारता था सर, नॉर्मल हमारे मैचेस में भी उस टाइम पे। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है और आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं ऋषभ पंत से? मेरा नाम विशाल है। मैं कर्नाटक में खेलता था। उस टाइम वो दिल्ली से 19 खेल रहा था, तो मैं कर्नाटक में चिन्ना स्वामी में बैठा था, नीचे हॉस्टल है चिन्ना स्वामी का। तो एक लड़का आया जो मेरे साथ खेल रहा था कर्नाटक में, वो बोल रहा है यार दिल्ली से एक लड़का आया, मोटा सा है, गांठा है, छोटा है, और भाई इतना मारा हमको उसने, शतक मार दिया और पता नहीं यार कैसे खेल रहा है, बॉल हर तरह उड़ा रहा है। तो मैंने कहा ऋषभ नाम था उसका, तो कह रहा हाँ वो पंत है। फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ही फील किया यार वो वही बंदा है जो हमारे साथ हमारे गाँव में रुड़की में खेलता है, हमारी अकेडमी में, और आज इतना नाम कमा रहा है कि हाँ कर्नाटक की टीम से 19 थे तो ऐसी तैसी कर दी। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा और यादें यही हैं। वो हर मैच में, हर कोई मैच जाता होगा, एक मैच छोड़ के एक मैच में रन नहीं करता होगा, वरना 100 तो 90, 95, 100 हर मैच में ही था उसका। वो देख के अच्छा लगता है और अब जब टीवी में देखते हैं तो फील अच्छा होता है कि हमारे पॉजिटिव लेते हैं उसको कि कुछ भी पॉसिबल है,
इतना बड़ा स्टार बन गया हमारे बीच से एक लड़का, तो देख के अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कि चुलबुल अंदाज उनका है, जैसा आपके कोच सर भी बता रहे थे, गेम में भी हम देखते हैं कि वो स्टंप माइक में उनकी बातें जो हैं वो पकड़ाती हैं, और कुछ ना कुछ वो विपक्षी टीम के साथ या अपनी टीम के खुद के खिलाड़ियों के साथ वो कुछ ना कुछ चुलबुलापन जो है वो दिखाते रहते हैं। तो ऐसा बचपन से थे, बचपन में भी है? बचपन से फुल ऑन था, मतलब अगर कुछ भी काम करता था ना उसमें ही उसकी शरारत थी, मतलब बैटिंग करते हुए बॉलिंग करते हुए। पर ये है, जब बैटिंग करता था या नेट्स करता था पूरा सीरियस रहता था, ये नहीं कि उस टाइम में मजाक कर रहा है। बैटिंग के टाइम जहाँ बैटिंग खत्म हुई उसके बाद मस्ती शुरू। कैसी मस्ती? कुछ भी, मतलब किसी को छेड़ दिया, इसको बकरी बोल दिया, उसको मुझे लंबू बोल दिया, इसको कुछ बोल दिया मोटा, मतलब कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है उसकी कि बस हम जैसे रहते हैं ना, हम मैच के बाद सीरियस हो जाएंगे, अब यार इतने रन नहीं हुए, अब यार ये नहीं हुआ, वो मस्ती। कुछ भी फेंक रहा है, उठा के कर रहा है, आउट होने की टेंशन नहीं, अगर 0 पे भी आउट हो गया तो ये चीज़ अलग थी उसमें, जो अब देखते हैं हम कि ये बड़ी चीज़ थी कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतने चुलबुले अंदाज के थे वो, लेकिन एक उनके जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ यहीं से कुछ किलोमीटर, 15-18 किलोमीटर दूर पर। उसके बाद ऐसा लगा कि ऋषभ पंत के लिए खड़े हो पाना, चल पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन सारे ऑड्स को धरा का धरा रखते हुए वो 1.5 साल के अंदर वापसी करते हैं, 1.25 साल के अंदर वापसी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। जब आप लोगों ने वो उस एक्सीडेंट का सुना या उनकी हालत देखी, कैसा वो उस वक्त क्या फील में आया, मन में आया, जहन में? फील तो उस टाइम बहुत बुरा हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। हमने कोशिश भी की उस टाइम तक, पर हमें लेट पता चला, उस टाइम तक वो देहरादून चले गए थे। पर गाड़ी का हमें पहले से था, इसके साथ भी, हमारे साथ भी एक बार हम यहाँ से रुड़की तक ही जा रहे थे, तो मैं बीच में उतरना पड़ा मुझे गाड़ी में। मतलब गाड़ी थोड़ी वो तेज़, पहले से ही शौक था उसे तेज़ चलाने का, तो ऐसा था उसका, तो गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाता था, पर ऐसा नहीं पता था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। पर पहले से ही है वो पता है, तो उसने अपने ऊपर इतना काम किया, इतनी मेहनत की, और कॉन्फिडेंस उसका देख के, जब भी वो भी उसमें इंटरव्यू भी आया था उसका, वहाँ देख के नजर आया कि वो थोड़ा अब, मतलब लाइफ में पता चल गया एक्सीडेंट के बाद उसकी वैल्यू क्या है, सब चीज़ों की वैल्यू क्या है, अब थोड़ा ठहराव नज़र आ रहा है लाइफ में, मैच्योरिटी नज़र आ रही है, तो देख के अच्छा लगा। तो डाउनफॉल तो आता है, किसी भी तरह आ जाए, चाहे हमारा एक्सीडेंट हो जाए या रन नहीं भरने हो, तो उसके बाद तो फिर अब आता है, बस हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है। एक्सीडेंट ने ऋषभ के गेम पर क्या प्रभाव डाला या क्या उसको और ज़्यादा निखारा? क्योंकि आप लोग एक साथ ही पले बड़े हैं, एक साथ क्रिकेट खेली है, एक जैसी क्रिकेट खेली है लगभग, तो उस एक्सीडेंट ने भी कुछ उसके गेम पर भी प्रभाव डाला? बिल्कुल बिल्कुल, जो 1-2 साल उसने अपना टाइम बिताया, अपने आप से टाइम लिया, तो वो लग रहा है कि एक ठहराव नज़र आ रहा है। भले ही वो अभी वर्ल्ड कप में 2 लास्ट मैचों में रन नहीं कर पाया, पर एक नज़र आ रहा है कि एक मैच्योर बंदा खेल रहा है। अब आगे देखना, और आईपीएल में इतने अच्छे रन किए, वरना किसी पे, मेरा खुद लेग की इंजरी हुई है, लिगामेंट टूटा हुआ है, मेरे पे अभी वापसी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं मीडियम पेसर हूँ, पर उसने इतने लिगामेंट टूटने के बाद भी वो रन बना रहा है, आईपीएल में ऐसे खेल रहा है, कूद कूद के कैच कर रहा है, लेकिन वो इंजरी उसको हुई थी। तो ये सब उसका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उससे ही पॉसिबल होता है, वरना ईजी नहीं होता इतनी बड़ी इंजरी से वापसी करना। शुक्रिया बात करने के लिए। सर, आप अपना नाम बताइए, बड़े बडिंग क्रिकेटर हैं आप, और आपको क्या लग रहा है जब ऋषभ को आप देखते हो या सुनते हो उसके बारे में, उसकी बैटिंग देखते हो, कल विश्व विजेता भी बन गए वो, तो आपके जहन में क्या आया? जहन में तो सर यही आया कि नाम बता दें। मेरा नाम सोहित तोमर है। बाकी ध्यान में तो यही आया सर कि वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी इतनी अच्छी वापसी करी और सीधा इंडियन टीम में आया, तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो काफ़ी मोटिवेट करता है हम लोगों को भी कि वापसी कभी भी हो सकती है, चाहे आप कितने भी बड़े पूरे दौर से गुजर जाओ, तो वापसी कभी भी हो सकती है। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। और बाकी सर उसने फिटनेस काफ़ी अच्छी की है, पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जैसे कि आप उसकी विकेट कीपिंग देख सकते हैं, बैटिंग में काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो सर वो कॉन्फिडेंस देख सकते हो आप, उसका कितना हाई हो गया और ज़्यादा। अच्छा, जिस तरीके से कल इंडिया ने हार के जबड़े से जीत निकाली, वैसे ही 1.5 साल पहले ऋषभ ने मौत के जबड़े से ज़िंदगी छीनी थी, जितनी बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो इससे क्या सीखा ऋषभ ने, क्या बैटिंग में वो देखने को मिलता है, और आपको क्या सीख मिलती है? सर सीख तो यही मिलती है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है उसका, और वही सीखने को मिलता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आप मेहनत करोगे तो उससे बड़ी से बड़ी, बेकार से बेकार सिचुएशन से भी आप निकल के एक अच्छी जगह जा सकते हो, अगर आप अपने अंदर बिलीव रखते हो और मेहनत करते हो उसी तरीके से, तो कुछ भी कर सकते हो। कितने साल से हैं आप ऋषभ के साथ? पहली बार मुलाकात कब हुई थी? सर टाइम तो सर बहुत हो गया, जब मैंने स्टार्ट क्रिकेट किया था तो तब मैंने स्टार्ट उसी के सामने किया था। कितने उम्र में, कितने साल की उम्र में? मैं ऐसा था 12-13 साल का उम्र में होगी, 10-12 साल हो गए, मतलब उसे जानते। पूरा लड़कपन जो है वो आप लोगों का साथ में बीता है।
कुछ लड़कपन की बातें शेयर करिए, कुछ शरारतें शेयर करिए ऋषभ के हारते साथ। तो सर वो पहले से ही ऐसा है कि जैसे वो नोटी हरकतें करता रहता है ग्राउंड पे भी, किसी को छेड़ देना है, कुछ भी कर देना, तो ग्राउंड पे भी हमारे साथ भी ऐसे ही था, कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता था, किसी का टिफिन निकाल के खाया जाता। खाने का बहुत शौकीन था सर वो। अच्छा, क्या क्या? सारी चीज़ खाता था सर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खिला दो उसको। बट फास्ट फूड का कुछ ज़्यादा ही शौक था उसको, बट खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन अच्छा, था। कुछ बेसब्री भी उनको अंदर देखने को मिलती है उनकी बैटिंग स्टाइल में। कभी वो एक हाथ से छक्के मार देते हैं, एक हाथ से जो है वो बाउंड्री लगा देते हैं, या शॉट लगाया तो भी एक हाथ जो है उनका छूट गया, और कोई बड़ा विकेट गिरा तब भी वो, जब भी वो आते हैं तभी बड़ा शॉट लगाने की सोचने लगते हैं। वो तो सर उसका एक तरीके से एटीट्यूड है उसका, वो उसका गेम ही ऐसा है सर कि उसको ज़्यादा वो नहीं है, उसको गंदी बॉल पहली बॉल मिलेगी तो वो पहली बॉल पे भी मार देगा, उसको ऐसा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि हाँ अभी विकेट हुआ है कुछ भी हुआ है। जैसे आप गाबा का टेस्ट दे सकते हो, अभी एक बॉल सामने से ऐसा घूमा और अगली बॉल पे उसने स्टेप आउट करके मार दिया, तो सर वो वही कर सकता है और कोई बैट्समैन नहीं उनकी रिवर्स स्वीप भी मार देगा। देखो कहाँ से सीखा? आप लोगों के साथ भी मारते थे वैसे? नहीं सर, हमारे साथ भी मारता था, बट अब ज़्यादा अच्छे मारता है। अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करी है ना, तो और ज़्यादा अच्छे से मारता है। अभी सर वो न्यूयॉर्क में जैसा विकेट था उसमें उसने जैसे लास्ट मैच में फिनिश किया, जैसे छक्का मार के, कोई भी नहीं सोच सकता उस विकेट पे ऐसे शॉट मारने। ये हाथ छोड़ने वाली क्या कला है? क्या पहले से? नेचुरल है, वो पहले से ही उसका छूटता था तो अभी भी छूट जाता है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो जानबूझ के छोड़ता है, वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है, कभी भी किसी के भी साथ हो जाता है, बट उसके साथ ज़्यादा है तो लोग बाग उसको ज़्यादा नोटिस कर देते हैं। ठीक है। अली भाई हमको बताया कि अली भाई जो है वो बड़े करीबी दोस्त रहे हैं ऋषभ के। अली भाई क्रीज पे शॉट मारते हैं, कभी कभी क्रीज पे ही गिर जाते हैं, एक दोनों हाथ से शॉट मारते हैं, लेकिन तब शॉट पूरा होने से तक जो है वो एक हाथ जो है वो बल्ले से छूट जाता है। ये सब क्या कहाँ से सीखा, या शुरुआत से ही ऐसे नेचुरल? सर वैसे तो शुरुआत से ही ऐसा है, वो यही गेम खेलता है। बाकी कभी कभी शॉट में सर इतनी जान लगाता है कि वो बैलेंस ही नहीं बन पाता उसका, देखते होंगे आप, वो फुल अपनी रीच पूरी जो शॉट पे झोंकता है ना, तो सर उसकी वजह से वो गिर जाता है कभी कभी, अनबैलेंस हो जाता है। ट्रेनिंग के दिनों का बताइए, ट्रेनिंग के दिनों में कैसे थे शुरुआत में जब आप लोग क्रिकेट शुरू कर रहे थे? कब आते थे, कितनी मेहनत करते थे? सर देखो मेहनत तो वो बहुत ज़्यादा करता था, जब जितनी देर वो बैटिंग करता था ना सर, वो बहुत सीरियस करता था। उस टाइम पे वो ना तो किसी को कोई मौज मस्ती नहीं करता था, सिर्फ बैटिंग पे फोकस रहता था। सर उसकी बस एक बात थी, मैं उसको बॉल डालता था सर, मैं बोलता था कि मेरे को भी बॉल खिलानी है इतनी, जब मेरी बैटिंग आती थी तब वो इधर उधर पहुंच जाता था सर, मेरे को बहुत कम खिलाता था। तो ये वाली सर इसकी वो बहुत नोटी वाली बात थी इसकी सर, शरारत वाली बात थी। अच्छा ठीक है, अगर ऋषभ पंत सुन रहे होंगे तो ऋषभ पंत को क्या संदेश देना चाहेंगे आप एबीपी न्यूज़ के माध्यम से? सर मैं तो ये कहूँगा कि सर आगे और भी अच्छा करे। अभी जो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से ओडीआई वर्ल्ड कप गया है, उस टाइम ऋषभ नहीं था, तो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें इंडिया को वर्ल्ड कप जीता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं ऋषभ पंत के कुछ बचपन के दोस्त जो उनके साथ हमारी यादें शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि ऋषभ का जो चुलबुला अंदाज, जो नटखट अंदाज ग्राउंड में देखने को मिलता है, वैसा नटखट अंदाज जो है वो उनका शुरुआत से ही देखने को मिला है। उनके दोस्तों के साथ जो है वो हमेशा से ही उस चुलबुले अंदाज में दिखे हैं, जो उनकी पर्सनालिटी और उनके गेम में भी देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, रुड़की, उत्तराखंड।